Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Matter of Math. My name is Yahya Khan, and welcome to lecture number 7. Today we will study about the test of divisibility that we have studied about. Lecture number 6, we have studied the test of divisibilities from 2 to up to 9, I think 6. So now we will start the test of divisibilities from 8 to 12. So these are the most important topic test of divisibility, and it is very important for other situations like HCF, like a factorization, and also very important for all the related topics. So let's start our lecture number 7, test of divisibilities from 8 to 12. Okay. So द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो हमने पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि जस्ट नंबर्स चेक करना कि हाउ टू सोल्व देम। सो द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, अप टू 6 तक हम पढ़ चुके हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 की कोई नहीं है, लेकिन जो है वो 7 तो इजीली, लेकिन 7 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ नहीं है। अगर जो है वो मिलती है, उसका कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं उसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। सो द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, इसकी डेफिनेशन कैसे है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे हैं तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 का मतलब ये है कि 8 किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, या 8 किस किस का फैक्टर हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ द लास्ट 3 digits, if the last 3 digits of a number are 000, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो हों वो 000 हों, या क्या कंडीशन दूसरी क्या है, या वो 3 नंबर्स डिविजिबल बाय 8 हों, और लास्ट 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, देन जो है वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। ओके, तो इसका कोई एग्जांपल्स का, चलो पहले डेफिनेशंस को अगर हम देखें, क्या डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, अगर आपके लास्ट में जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट में जो 3 नंबर्स हैं, अगर वो आपके या तो 000 हों, या तो ऐसे नंबर्स हों जो जिनको 8 डिवाइड कर सके, देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास 2400 है, 24,000, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में जो है वो कितने डिजिट्स हैं, लास्ट में जो 3 डिजिट्स हैं और 0 हैं, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि लास्ट में जो 3 डिजिट्स हों या 0 हों, या वो नंबर्स हों जो 8 के टेबल में आते हों या 8 उनको डिवाइड करता हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 8 है। ओके, तो अनदर एग्जांपल जो है वो लेट्स सपोज मैं कोई नंबर उठाता हूँ, जो है वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। एक नंबर है 48 एंड 32। ये नंबर जो है, अब देखें इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, ये मैं क्या कहा कि लास्ट में 3 डिजिट्स या तो 0 हो या तो ऐसे नंबर हो जिनको 8 डिवाइड करे, ठीक है। तो मैं अगर ये 3 नंबर उठाता हूँ, लेट्स सपोज 8 3 2, अगर मैं इसको 8 के साथ डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 8 का टेबल 1 टाइम जो है वो इसको भी
अगर मैं 8 का टेबल जो है वो 83 को लगाऊँ या इसको लगाऊँ एक बार, ठीक है, तो 3 को नहीं लगता तो जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3 इस तरफ जाएगा। 32 को कितने बार लगता है, सॉरी 8 का टेबल इसको एक बार, तो बाकी 3, ठीक है, 3 को नहीं लगता तो 0, और जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 32। तो आई थिंक सो, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो देखें 8 का टेबल इसको 1 टाइम, तो अब जो है वो जो अगला नंबर है इसको अगर कोई टेबल नहीं लगता है तो कंडीशन क्या होती है कि नहीं लगता तो वहाँ पे 0 दे दें और वो नंबर जो है वो अगले नंबर के साथ आ जाएगा। तो इसको नहीं लग रहा था तो हमने 0 दिए, तो 3 इसके पास आ जाएंगे तो 32, तो 32 को 8 का टेबल कितने बार लगता है, 4 टाइम, है ना, तो 4 टाइम। तो हमारा जो है वो हम कह सकते हैं 8 ने इसको डिवाइड किया है एग्जैक्टली, तो 8 इसका फैक्टर है, तो 8 इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। सो कंडीशन हमारी ट्रू होगी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। सही, तो ज़रा इसको राइट डाउन कर लें। तो हम आगे चलते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय जो है वो 9। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो बिल्कुल जो है वो सेम है एज लाइक अ 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो बिल्कुल सेम है जो हमने 3 में पढ़ी थी। कैसी कि इफ अगर इफ द sum of all the digits, if the sum of okay, so if the sum of all the digits, if the sum of all the digits of a number, the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then फिर क्या होगा, then the number itself is divisible by 9. This is the condition is same like as the 3. तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर मिल जाए, अगर उसकी सम ऑफ डिजिट्स करें, अगर वो नंबर 9 का डिविजिबल होगा, देन हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल होगा उस नंबर का। क्या डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जो भी नंबर आपको मिले उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हो उन सारों का सम करें। अगर लेट सपोज 9 आता है, लेट सपोज अगर मैं इसका एग्जांपल उठा लूँ तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका सम 9 है और 9 9 के टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, लेट सपोज अगर हमारा 18 आता है सम, लेट सपोज में 9 0 0 0 9, ठीक है, अगर मैं इसको सम करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 + 0 अप टू यहाँ पर 9 9 + 9 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो मतलब जो भी आपको नंबर्स मिले उसका सम करें, अगर वो सम ऐसा नंबर आ जाए जिसको 9 डिवाइड करता है तो मैं कहूँगा कि वो नंबर 9 का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज फॉर द 9। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय जो है वो 10 पढ़ेंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन कर लें। क्या है डेफिनेशन, if the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। ओके, तो जरा इसको राइट डाउन कर लें। तो अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसकी डेफिनेशन अगर हम शॉर्टली लिखें तो इसकी डेफिनेशन है, इफ the unit place is 0, बस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, मतलब 10 किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है या 10 किस किस नंबर का फैक्टर हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप के किसी भी नंबर के जो राइट साइड से या जो नंबर यूनिट प्लेस पे होगा वो अगर 0 होगा तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज जो है यहाँ पर 0 आ गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर 2 3 4 1 1 4 5 0, अगर लास्ट में 0 आ गया तो बस चाहे कितना बड़ा क्यों ना नंबर हो, अगर लास्ट में आपके डिजिट 0 आ जाते हैं तो वो डिविजिबल बाय 10 है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 7 4 3 0 0, चाहे डबल 0 आ जाए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट नंबर दें। अगर लास्ट नंबर 0 हो तो नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ओके, ओके सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है थोड़े इसके पॉइंट्स जो है वो टिपिकल हैं जो हम लिख लेते हैं अभी। ये थोड़ा है मतलब इजी है, लेकिन थोड़ा अगर मैं हम इसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसकी जो है वो वैलिड पॉइंट्स हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये बोला कि सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू, सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू, एक ये पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू। एंड नंबर 3 पॉइंट है subtract smaller number or subtract smaller number from larger number। ठीक है, तो अगर उसका जो है वो सर 3rd पॉइंट के बाद जो हम ऑपरेट करेंगे, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो अगर हमारा सब्ट्रैक्शन 0 आ जाए और डिविजिबल बाय 11 आ जाए तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप नोट आउट कर लें, देन हम जो है वो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम जो है वो एग्जांपल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये पहली पॉइंट क्या बोल रही है कि सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू। ओके, मतलब जो भी ओड प्लेसेस के नंबर, ओड प्लेसेस पे जो नंबर्स होंगे उनका सम करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू, जो भी इवन प्लेसेस के जो भी नंबर हमें मिलेगा उसकी इवन प्लेसेस अलग करेंगे, ओड प्लेसेस अलग करेंगे, उन पे जो नंबर्स होंगे उनकी सम करेंगे। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, जो है वो जो भी छोटा नंबर आएगा, चाहे इवन प्लेसेस के सम से छोटा है या ओड प्लेसेस के सम से छोटा है, तो उनकी जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर उसकी सब्ट्रैक्शन से हमें 0 मिलता है या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो डिविजिबल बाय 11 हो, सम लाइक 11 आ जाए सम, या उसका सम जो है वो 22 आ जाए, या जो है वो 33 आ जाए, या 44 आ जाए सम, तो हम कहेंगे कि वो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो सम एग्जांपल्स जो है इसके कुछ रिलेटेड हैं इससे जो हम करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये आप राइट डाउन कर लें। तो हेयर इज हम कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। कोई नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 37 96 50। ओके, तो पहली पॉइंट क्या बोल रही है कि सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखें कोई भी नंबर, अगर ये ट्रिक आपको चाहे बड़ी लग रही है लेकिन अभी बड़ी नहीं है, बिल्कुल आप सिंपल है, अगर आप समझ लें तो कोई भी चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम इजीली बता लेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो सबसे पहले आप अरेंज करें इन नंबर्स को, सबसे पहले आप अरेंज करें। ठीक है, तो देखें यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ये है 0। ठीक है, मतलब हम प्लेस, मतलब हम बता रहे हैं कि ये नंबर 1 पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ से पोजीशन हम यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करें तब थोड़ा इशू होगा, क्योंकि हम जो है वो नंबर जो भी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट,
तो इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये नंबर जो है वो 1 पोजीशन पे, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पोजीशन पे और 6 पे, ठीक है। तो जो पहली पॉइंट क्या बोली, सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू, सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू। तो अगर हम ओड प्लेसेस वैल्यू देखें तो ओड प्लेसेस कौन सी हैं, ये देखिए ओड प्लेस, ओड नंबर्स मतलब ओड नंबर्स, तो 1 ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर्स की पोजीशन के नंबर्स उनकी सम करें, इसका सम, इसका और इसका सम करें, पहली पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका सम करता हूँ L1 पॉइंट के हिसाब से, तो 3, क्योंकि ओड प्लेसेस है, सम ऑफ ओड प्लेसेस वैल्यू 1, कि 1 पे ये देखिए 3 + 9, उसके बाद कौन सा 5, तो इसका सम क्या आएगा 12 12 17, इसका सम आ जाएगा 17, ठीक है। देन नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं कि सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन पे कौन सा है 7, ठीक है, क्योंकि 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, तो 2 पे 7 है। तो दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो भी है सम करें, 7 + 6, 7 + 6 + 4, तो इसका सम क्या आ जाएगा, इसका भी सम क्या आ जाएगा जो है वो 13 13 और 4 17। तो देखें 2 पॉइंट्स, मतलब सम ऑफ इवन प्लेसेस भी हो गया, सम ऑफ ओड प्लेसेस। थर्ड पॉइंट क्या थी कि हम दोनों का डिफरेंस करें, जो भी ग्रेटर होगा वो स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों में देखें सब दोनों ही बराबर हैं, तो क्या करेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्टिंग होगी। थर्ड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर को लार्जर से, दोनों ही सेम है तो कोई मसला नहीं है। तो 17 - 17 करेंगे तो 0 आ जाए। तो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, अगर उसका सब्ट्रैक्शन या तो 0 आ जाए या तो ऐसा कोई नंबर हो जो डिविजिबल बाय 11 हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता कि मतलब यहाँ पर कोई XY कोई नंबर आ जाती, उनकी सब्ट्रैक्शन 22 आती, तो हम कहते हैं कि 22 इज डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड, वो जो है वो आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रैक्टिस से जो है वो ठीक हो जाएगा एग्जांपल। तो यहाँ पर है एक नंबर, दिस इज फॉर योर ऑन homework, we can say the homework 9208 and 14। तो ये एग्जांपल है, आपको चेक करना है कि ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 को फॉलो करता है या नहीं, या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ओके। तो लास्ट डिविजिबिलिटी रहती है हमारी 12 की, तो 12 की हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ज़रा आप उसको राइट डाउन कर लें। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। तो हम ये चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 किसको फॉलो करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि if a number is divisible by 4 and 3, इसका then the number is also divisible by 12, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है हम जो है वो करते हैं अभी, ज़रा इस डेफिनेशन को आप लिख लें। ओके, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अ नंबर, कोई ऐसा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो, 4 हो और 3, 4 को भी ऐसा नंबर जो टेस्ट ऑफ नंबर जो 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, 3 को, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। तो अगर हम देखें तो टेस्ट ऑफ इस नंबर को देखें, क्या ये 4 का डिविजिबल है। 4 का डिविजिबल क्या है कि लास्ट 2 नंबर्स 0 हों या डिविजिबल बाय 4 हों, तो लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं, तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 3 की क्या कंडीशन है कि सारे सब नंबर्स को सम करें, अगर वो डिविजिबल है 3 का, तो वो नंबर जो है वो 3 का भी डिविजिबल होगा। तो हम देखें 3 + 6 9, बाकी 0 है, तो दिस नंबर जो है आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो हम कहेंगे दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12, ठीक है। इसको देखें क्या ये डिविजिबल है 12 का, तो लास्ट 2 डिजिट्स 24 इज डिविजिबल बाय 4, तो मतलब दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4।
तो 3 इसको डिवाइड करता है, तो हम इस सारे नंबर्स का सम करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो इसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये दोनों का डिविजिबल है देन दिस आल्सो नंबर डिविजिबल बाय 12। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म यहाँ पे। लेक्चर नंबर 7, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, 9, 10, 11 एंड 12।